किलोमीटर से एस्ट्रो कनाडा के जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं रूपलाल गड्डू जी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं कि उनका संबोधन हम सब लोग सुने, उसके बाद मैडम हमको अपने आशीर्वाद वचन देंगी। मैं रूपलाल गड्डू जी को आमंत्रित कर रहा हूं। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एस्ट्रो कनाडा वैंकूवर कनाडा से आए हैं। जोरदार ताली से उनका सम्मान करें। मैं वैसे तो पहले ही बता चुका हूं कि ये वो शख्सियत है जिसने कनाडा जाकर के दुनिया का सबसे बड़ा गुरु घर कनाडा की वैंकूवर सिटी में बनाया, जिसमें कई हजार लोग एक साथ बैठ के बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। गुरु घर में हजारों लोगों का खाना रोजाना फ्री चलता है। इन्होंने ओटावा पार्लियामेंट यानी कनाडा की जो पार्लियामेंट है ओटावा में, उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का जब जन्मदिन मनाया तो 60 मेंबर पार्लियामेंट कनाडा के और वहां के रक्षा मंत्री सज्जन सिंह जी वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में, जब उन्होंने मुझे बुके देकर के सम्मानित किया तो मैं उस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट था। और मुझे ये नहीं पता था कि इस देश के रक्षा मंत्री हैं। इनके माध्यम से जब रक्षा मंत्री जी मुझे बुका पार्लियामेंट में दे रहे थे तो मुझे लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो कनाडा के अंदर भी रूपलाल गड्डू जी के हाथों पूरी तरीके से मजबूत है। जोरदार तालियां। धन्यवाद साहब। देश के कोने कोने तो आए साढ़े बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी साथियों और स्टेज पे विराजमान भारत सरकार के नुमाइंदे सारे ही साथियों को अज इस मौके से इकट्ठे होने जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। सो संघर्ष ही जिंदगी है और बिना संघर्ष तो कुछ नहीं मिल सकता। ज्यादातर दर्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हो कि भारत की धरती ते आज तो 131 साल पहला एक हीरे ने जन्म लिया और उस हीरे ने पिछले 5000 साल से जो बहुजन समाज के पैरों में जंजीरें डाल रखी थी, उस जंजीरों को तोड़ने के लिए बहुत संघर्ष किया। आप बहुत बुद्धिजीवी समझते हो इस गल नूं। सो उन्हां दे बारे दे विच जो मैं कहना या जो तुसी जानते हो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। अज दी गल सम्राट अशोक जी, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन दियां आप सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। मैं अपने आप को बहुत भागा वाला समझदा कि अज इस मंच के उत्ते आदरयोग श्री KP चौधरी साहब होना ने मैनू बुला के जो मान बख्शिया, मैं हमेशा ऋणी रहांगा इन्हां दा। और तुहाडे रूबरू होने का जो मौका मैनू मिलिया बहुत खुशी की गल है। मैं तो एक माड़ा जिहा सिपाही हाँ, छोटा जिहा सिपाही हाँ, तुसी सारे कमांडर है। अज मैनू नजर आ रहा कि बहुजन समाज के सारे कमांडर इत्थे बैठे हैं। सो मेरे वीरों, भरावो, भैनों ते साथियों, इतिहास किसी तो लुकिया नहीं है।
कि साडे इस समाज दे नाल हजारां सालां तो वितकरा, घोर अत्याचार, बेइंसाफी हो रही है। मैनू पहला कोई पता नहीं सी कि भारत दे विच कोई शूद्र नाम दे लोग भी रहिंदे आ, कोई जिन्हां नूं नीवी जाति दा कह के बुलाया जांदा वो भी लोग इत्थे रहिंदे आ। पर जदों मैं 1974 दे विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दा लाइफ एंड मिशन पढ़िया ते जिंदगी दे विच एक हलचल मच गई कि वो ये समाज है जिस दे विच मेरा जन्म होया। सो 74-75 तो लैके बाबा साहब दी मूवमेंट नूं, बाबा साहब दे मिशन नूं अगे लैके जाण लई रास्ता लभण की कोशिश की, क्योंकि मेरे जन्म तो 1 साल बाद बाबा साहब इस दुनिया तो चले गए, बेसहारा छड्ड के समाज नूं। लेकिन बाबा साहब की मूवमेंट नूं अगे ले जाण वास्ते उस वक्त कोई भी लीडर नहीं सी। हौली हौली समा बीत्या, बाबा साहब के मिशन नूं अगे ले जाण लई दिल दे विच तांग पैदा हुई। खुशकिस्मती सी कि बाबा साहब तो बाद साहब कांशी राम जी हुणां दे नाल हौली हौली राबता वधदा गया और राबता भी ऐसा वधिया कि उन्हां दे नाल असीं पंजाब दे विच रात देने करके मिशन दी गल नूं लोकां तक अगे पहुंचाया। सो वक्त हमेशा इक्को जिहा नहीं रहिंदा, बदलदा रहिंदा है। और साहब कांशी राम जी की कमान दे हेठ जब तक वो जीवित रहे असीं उन्हां दे मिशन दे नाल नाल कदम ना कदम मिला के चले। उस तो बाद अपने भारत देश के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, बहुत सारिया समाजिक जथेबंदियां, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से बनिया, चाहे ज्योतिबा फुले राव के नाम से बनिया, चाहे माता सवित्री जी के नाम से बनिया। बाबा साहब कहते सी कि जितनियां ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बन गया उतना ज्यादा समाज का घाण होवेगा। जदों देखिया पर के कनेडा बैठिया ने असी फंक्शन करना सी पार्लीमेंट दे विच, कनेडा की पार्लीमेंट ओटावा दे विच बाबा साहब जी का 4 सवेरे नजर दौड़ाई, दिल्ली दे विच दौड़ाई, बंबे च दौड़ाई, आले दुआले वेखिया ते साडी एग्जैक्टिव कमेटी दा जिहड़ी उंगल सी ओ मानयोग के भी चौधरी साहब ते आके टिक गई भी इस फंक्शन के मुख्य मेहमान के भी चौधरी साहब नूं बनाया जाए। उस तो पहला साडी कोई इन्हां नाल जान पहचान नहीं सी, मैं नहीं सी इन्हां नूं जानदा। चौधरी साहब एडे बड़े पैमाने दे उत्ते ऑल इंडिया SC ST OBC एम्पलाइज एंड ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सैकटरी है। मैनू नहीं सी पता
ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬਠੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ऋणी ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸਾਡੇ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕभी छोड़ना नहीं। तुसी सारे पढ़े लिखे हो, बाबा साहब दे ऋणी हो। बाबा साहब ने जो रास्ता सानू दिखाया, राज सत्ता का रास्ता, केपी साहब वर्गे लीडर थोड़े दरम्यान है। अगर असी सही रास्ते से चल के इन्हां नूं अगे बढ़ाइए तो असी अपनी मंजिल ते पहुंच सकते हैं। असी अपना समाज, बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, इन्हां नूं राज सत्ता दा सुख जो भोगण दे लई तैयार कर रहे हैं। वो राज सत्ता की चाबी अज मैडम जी बैठे आ, पार्लीमेंट के जिहड़े कौशल जी हो साथी बैठे आ, उन्होंने पता है कि राज सत्ता का सुख की हुंदा है। राज सत्ता जिन्हां दे हाथ विच हुंदी है, वो चाबी जे उन्हां दे हाथ विच है तो साडे समाज दी और देश दी दशा और दिशा बदलना उन्हां दे हाथ विच है। समाज की दशा और दिशा बदलना उन्हां दे हाथ विच है। उस घर दे विचों, पार्लीमेंट दे विचों तुहाडे समाज दीयां जिहड़ियां तकदीरां लिखियां जांदियां। सो उस मंदिर नूं अपने कब्जे विच लैके राज सत्ता दा सुख भोगना, इस भारत देश दे विच एडी वड्डी तादाद दे विच जो आबादी है, कोई ज़्यादा औखा नहीं है। यूनाइट हो जाओ। जिस तरह अज
ਆਪਾਂ ਕੇਪੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਪੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। तो कहने ਨੂੰ बहुत कुछ है, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा भी ले गया ਹੋਵਾਂਗਾ। कहने ਨੂੰ बहुत दिल करता हो, पर एक आस उम्मीद लेके कनेडा की धरती ते जावांगे। अज का इकट्ठ सानू एक बहुत हौसला दिंदा है कि असीं उत्थे जाके पहले नालों होर ज़्यादा अपनियां सरगर्मियां तेज करिए ताकि जो साडे समाज दियां औरतां साडियां भैणां मातावां जद तक उन्हां दे विच सोशल अवेयरनैस नहीं आउंदी, समाजिक जागरूकता नहीं आउंदी, उदों तक ये जो स्नेहा है बाबा साहब का अधूरा रहेगा। क्योंकि औरत नूं ही बाबा साहब ने पहल के आधार के उत्ते राइट्स लैके दिते। सब तो बड़ा बाबा साहब जी का एक एहसान है औरतों के उत्ते कि उन्होंने मिशन नूं आप भी समझो और घर घर जाके भी समझाओ ताकि जे औरत जागृत आ तो गां परिवार भी जागृत होगा। सो ये रजा लेंदा होया जय भीम जय भारत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।